All the praise and honor to the great and mighty name of the Lord Jesus Christ. It's may cover songs by Daniel Mark. तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो है और ये है खुदा का वचन। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे प्यारी क्यों कह रहा हूँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है इस पिक्चर में। और ये एक शीप दिखाई दे रही है, यहाँ पर दलदल में फंसी है वो। और वहाँ पर एक एक इंसान खड़ा है, वो भी दलदल में ऐसे फंसा हुआ है और वो उस शीप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान भी ऐसे ही दलदल के साथ और मिट्टी के साथ ऐसे लिपटा हुआ है और वो कितना ही अजीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट आई जस्ट टोल्ड यू दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर आई थिंक आई हैव एवर सीन। यहाँ पर जो ये जो पिक्चर है ये है मैंने लाइफ की ये सबसे खूबसूरत पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके सामने। आप लोग इसे ऐसे ही मत समझिए, इसका एक बहुत ही गहरा जो भेद है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। बट आई विल ट्राई टू illustrate this the word of God in front of you। तो आप लोगों के सामने मैं ये जो खुदा का वचन लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले जब ये पिक्चर देखी थी तो उस टाइम पर मेरे भी दिमाग में ये आया था कि ये तो एक जस्ट सिंपल पिक्चर है। तो मैंने इसको आई जस्ट स्वाइप्ड अवे, तो मैंने इसे ऐसे निकाल दिया था। तो ये जो पिक्चर है ये मेरे सामने 2-3 बार आई इंस्टाग्राम पर, तो उस टाइम पर मैंने इसको डाउनलोड किया। तो मैंने देखा इस पिक्चर को अच्छी तरह से आराम से बैठ के अपने फ्री टाइम में मैंने इसका एक डीप मीनिंग जो इसके पीछे छुपा है उसके बारे में मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हमें हमेशा ही एक्सप्लोर करते रहना चाहिए चीज़ों को। तो मैंने भी इसको एक्सप्लोर किया, तो मैंने इसके अंदर एक बहुत ही गहरे भेद को पाया। और वो जो भेद है वो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं ये है खुदा का वचन, और इसके ऊपर जो वर्स लिखी हुई है ये है रोमन से। और जो खुदा का वचन है ये लिया गया है बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 और वर्स 38 से लेके 39। और यहाँ पर लिखा गया है योर मैस इज़ नेवर टू बिग टू स्टॉप हिज लव। यहाँ पर लिखा गया है कि खुदा कह रहा है आप लोगों की गंदगी, जो आप लोगों की जो मुश्किलें हैं, आप लोगों की जो बीमारियां हैं, आप लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, वो मेरे प्यार को आप लोगों से दूर नहीं कर सकती। आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, आपके अंदर बीमारी है, शुगर है, कैंसर है, वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, these problems cannot take away my love from you। तो जो मेरा प्यार है, खुदा का प्यार है, ये बीमारी, ये आपकी कंडीशंस खुदा के प्यार को आपसे दूर नहीं कर सकती। दिस इज़ रिटन right here in दिस स्क्रिप्चर। तो यहाँ पर ये लिखा गया है खुदा के वचन में। और यहाँ पर एक शीप है, ये जो शीप है ये फंसी हुई है दलदल में। दिस शीप इज़ इन द मैस, ये बहुत ही मिसरेबल कंडीशन में है। बट nobody is going to save this sheep but only the Lord Jesus Christ is coming down from the heaven to save this sheep। तो खुदा आसमान से, खुदा स्वर्ग से नीचे आए, अपने पिता ने उनको भेजा इस भेड़ को बचाने के लिए। और देर आर डिफरेंट मल्टीपल शीप्स आर स्टिल इन द मैस। तो आज भी यहाँ पर बहुत सारी भेड़ें हैं जो ऐसी ही दलदल में हैं, ऐसी ही गंदगी में हैं, ऐसी ही बीमारियों में हैं, ऐसे विच क्राफ्ट के नीचे हैं। उनको बचाने वाला इस टाइम पर कोई नहीं है। बट nobody is going to save these sheep but the only Lord Jesus Christ can go and save these sheep because he is having the power to save this sheep, because he don't stop himself to go into the mess to save this sheep। तो खुदा कभी भी अपने आप को नहीं रोकता कि मैं इस दलदल में आऊँ या इस गंदगी में उतरूँ इस शीप को बचाने के लिए। क्योंकि खुदा जब यहाँ इस धरती पे आए तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा का जो ब्लड है वो बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं थी। इट वाज हेवनली ब्लड। तो खुदा का जो ब्लड है वो हेवनली ब्लड था। तो खुदा
स्वर्ग को छोड़ के नीचे आए इस धरती पे। ये जो धरती है, ये जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर वी आर इन द मैस, वी ऑल आर इन द मैस। तो हम सब ऐसी ही सिचुएशंस में फंसे हैं, बट खुदा का प्यार जो है वो हमारे लिए हमेशा ही रहेगा, और ऐसे ही वो हमें जो हमारी कंडीशंस में से बचाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो खुदा ने लिखा है, जो इसके जॉन चैप्टर जो है, जो खुदा का वचन चैप्टर जॉन में जो लिखा गया है, 10th चैप्टर ऑफ जॉन एंड वर्स जो है वो 11 से 18 तक वहाँ पे लिखा गया है। आई एम द गुड शेफर्ड, खुदा ने कहा है मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। आई ले डाउन माई लाइफ फॉर माई शीप्स, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। बट द हायर्ड हैंड इज़ नॉट द शेफर्ड, जो जिसको हम हायर करते हैं अपनी शीप्स की रखवाली के लिए, वो शीप्स के लिए अपनी जान नहीं देता। बट मैं जो हूँ, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूँ। तो खुदा का वचन यहाँ पर यही हमें सिखाता है कि खुदा हमेशा ही हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमारी जो हमें हमारी तंगी तकलीफ़ों से हमें बचाने के लिए। तो हमेशा हम खुदा के पास हमें आना चाहिए। जब खुदा लोगों से बात करते थे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द पीपल, ही वाज टॉकिंग इन पैराबल्स। तो वो पैराबल्स में बात करते थे, दृष्टांत में बात करते थे, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोलते हैं। बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज यूजिंग सम एग्जाम्पल्स, सम पैराबल्स। तो वहाँ पर उन्होंने एक पैराबल यूज़ की थी, एक शेफर्ड की, जिसके पास थी 100 शीप्स थी उसके पास। तो बट जब उनमें से एक भी शीप जो है इधर उधर चली जाती थी, व्हेन एनी ऑफ द शीप वाज गॉन मिसिंग, स्ट्राइड अवे फ्रॉम द राइट पाथ, तो जो शेफर्ड था वो क्या करता था, अपनी 99 शीप्स को छोड़ के ही वाज गोइंग आफ्टर वन, वो एक के पीछे जाता था, और वो एक जो शीप जो गुम जाती थी, वो इट वाज गॉन मिसिंग, तो जहाँ पर वो मिस हो जाती थी, ही वाज गोइंग टू सर्च दैट शीप अनलेस ही विल नॉट सर्च दैट शीप। तो वहाँ पर वो जब तक वो उसको नहीं ढूंढ लेते, तब तक खुदा अपनी जो भेड़ें हैं उनको ढूंढते रहते हैं। ही वॉज लिविंग द 99 बिहाइंड एंड गोइंग आफ्टर वन। तो वो खुदा एक शीप के पीछे जाते हैं और उसको बचाते हैं, उसकी कंडीशंस में से उसको निकाल के ले आते हैं। खुदा कहते हैं द किंगडम ऑफ गॉड इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो खुदा का जो राज्य है वो हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल है। एवरीवन कैन गो एंड फाइंड द किंगडम ऑफ गॉड। हर एक इंसान खुदा के राज को ढूंढ सकता है, बट ओनली ही हैज़ टू रिपेंट। उसको अपने पापों को स्वीकार करना है, तो खुदा उसके लिए रास्ता बनाते हैं। तो खुदा के जो स्वर्ग में जाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट सिंपली वी हैव टू रिपेंट। रिपेंटेंस इज़ द ओनली वे। यहाँ पर रिपेंटेंस जो है वही है एक तरीका कि जिसके द्वारा हम खुदा के राज्य में जा सकते हैं। अगर हम रिपेंट करते हैं तो खुदा हमें हमेशा डेफिनेटली बचाता है। तो जैसे यहाँ पर ये पैरेबल मैंने आप लोगों को बताई, जो कि खुदा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द पीपल ही वाज यूजिंग पैरेबल्स। तो जब भी कभी भेड़िया आता है, तो जिसको हमने हायर किया होता है अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए, वो हमेशा ही भाग जाते हैं अपनी भेड़ों को अकेले छोड़ के। तो वो अपनी जान बचाते हैं जो जिनको हमने हायर किया होता है। बट जब एक अच्छा चरवाहा होता है, वो हमेशा ही उस वुल्फ जो भेड़िया है उसके उसके साथ जो लड़ता है, उससे फाइट करता है, तो वो अपनी भेड़ों को बचाते हैं। तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो है वो हमारे लिए एक पापी इंसान बन गए, बिकॉज ही वॉज, वहाँ पर बाइबल में लिखा गया है, ही वॉज द सन ऑफ गॉड, ही न्यू नो सिन। उसको कोई पाप, उसको किसी भी पाप का नहीं पता था, बट सारी दुनिया के जो पाप थे वो उसके ऊपर ला दिए गए। बिकॉज उसका जो दुख था वो एक नॉर्मल इंसान से 1000 टाइम्स ज़्यादा था, बिकॉज ही न्यू नो सिन, क्योंकि उसको किसी पाप का नहीं पता था। बट उसके पिता ने खुदा को नीचे भेजा अपने पुत्र लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को, कि वो हमें हमारे पापों से बचा सके। और जैसे हम अपनी ये भेड़ भटक गई थी अपने रास्ते से, इट वॉज गॉन मिसिंग, बट क्राइस्ट वॉज फॉलोइंग दिस शीप टू सर्च अनलेस ही might have searched the sheep. तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, तो वो खुदा के पुत्र हैं, और उनके पास है अधिकार। जो अधिकार है उनके पास वो है अपनी लाइफ जो है, अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देना, और दोबारा से अपनी जान को वापस ले लेना, जो कि उन्होंने क्रॉस के ऊपर किया है। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान जो है वो हमारे लिए दी।
और हम हैं खुदा की भेड़ें और हमारे लिए खुदा ने अपनी जान दी, हमारे पाप अपने ऊपर लिए। और 3 दिन के बाद, जैसे उन्होंने बाइबल में बता दिया था पहले ही, कि 3 दिन के बाद मैं इसको वापस ले लूँगा अधिकार के साथ, जो अधिकार पिता ने उनको सौंपा था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी किसी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आप लोग भी लॉर्ड जीसस के पास आइए, प्रेयर करिए और खुदा आपकी सिचुएशंस को बदल देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।